नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता व शिक्षक नेता चौधरी नरेश पाल सिंह के नेतृत्व में अमेरिका के साथ प्रस्तावित कृषि डील के विरोध में जंतर मंतर दिल्ली जा रहे किसानों को मीरापुर पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता दिल्ली कूच के लिए निकले थे। सूचना पर मीरापुर थाना प्रभारी राजीव शर्मा पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, रोड पर बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच कुछ देर बहस भी हुई। किसानों का कहना था कि यह डील किसानों के लिए अंधा कानून है और वे इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। प्रदर्शन के बाद किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी राजीव शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में अमेरिका डील का विरोध और किसानों के हित की रक्षा की मांग की गई। ऐसा है, आज जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन था वो किसान ट्रेड डील को लेकर जो अमेरिका से इनका समझौता हुआ और एक हमारा अहम मुद्दा था यहाँ गांव केल्लापुर में अंडरपास की मांग को लेकर। ये दो मुद्दे को लेकर हम दिल्ली आंदोलन में जा रहे थे, जो पुलिस प्रशासन ने बीच में रोकने का काम करा और आला अधिकारियों से हमारी वार्ता करवाई कि इन विषयों पे, इन बिंदु पे आपका जो अमेरिका ट्रेड डील वाला है भारत सरकार को ज्ञापन दे दिया जाएगा और जो हमारा अंडरपास वाला जो मामला है NHI दिल्ली को अवगत करा दिया जाएगा। इस संबंध में बहुत जल्दी समाधान की इन्होंने बात कही। हमारे लोग जब संतुष्ट हो गए तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं और राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता जी हैं, इन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दे दिया गया यहाँ से। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो बहुत जल्द बड़ा आंदोलन की एक रणनीति तैयार करके और बड़े का आंदोलन करा जाएगा दिल्ली के अंदर और उसमें लगभग कई स्टेटों से किसान मौजूद रहेंगे। और इस तरीके की जो तानाशाही सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली में भी बच्चों आंदोलन कर रहे हैं, उनकी साथ में जो इस तरीके बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, ऐसा दर्शाया जाता है जो अंग्रेजी शासन में हुआ करता था उसी इतिहास को दोबारा दोहराने का काम इस सरकार ने करा और इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक जवाब सड़क से दिया जाता है, एक जवाब वोट के माध्यम से दिया जाता है। अब का जवाब वोट के माध्यम से देंगे। आज जंतर मंतर पर जो वहाँ युवाओं के साथ बदतमीजी हुई, ज़बरदस्ती में उठा के ले गए और सरकार की तानाशाही जो चल रही है उसका समर्थन देने के लिए हम भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा जंतर मंतर पर जा रहे थे। किसानों की बात रखने के लिए हमारे दो मुद्दे थे, एक मुद्दा नहीं था। हमने जो किसानों की बात रखी है उनकी बात रखने के लिए हमारी पूरी यूनियन आज जो है यहाँ मीरापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी जी के आवास पर हम लोग आए और हम जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे अपने साथियों के साथ तो पुलिस प्रशासन ने हमें रोड पर रोक दिया और वे जो है हमारे साथ काफ़ी कहा सुनी भी हुई। पुलिस प्रशासन कहने के जो आगे जाने के लिए अधिकारियों के निर्देश हैं कि आप बाहर दिल्ली नहीं जा सकते। हमने उनकी बात को मानते हुए हमने ज्ञापन जो तैयार किया था, हमने यहाँ के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा जी को वो ज्ञापन दे दिया। उसमें हमने अपनी मांग लिख दी और जो हमारा समर्थन था वो सारी चीज़ हमने लिख दी। हम प्रशासन के साथ ऐसी कोई बात नहीं चाहते और प्रशासन का हमारा टकराव हो। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाकर उन्हें समर्थन देने की बात और सरकार के खिलाफ हम जो है, जो सरकार का दमनकारी नीति चल रही है उसके खिलाफ हम समर्थन देने के लिए जा रहे थे। हम युवाओं के साथ हैं, युवा देश का भविष्य है। यदि युवाओं के साथ ऐसा होगा तो नहीं हो सकता। बार बार बच्चे तैयारी करते हैं, उनके पेपर आउट हो जाते हैं और जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। युवाओं के लिए सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी हम युवाओं को बहुत रोजगार देंगे, लेकिन हम रोज़ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें दिखता है कि बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल गया, बहुत सारे इतने बच्चों को रोजगार दे दिया। सब जिम्मेदार लोग भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन धरातल पर हम जो अपने परिवार के साथ अपने मिलने वालों के यहाँ देखते हैं तो बहुत कम बच्चों को रोजगार मिला है। उसका कारण यह है कि बार बार बच्चे परीक्षा देते हैं, पेपर आउट होते हैं। ये आपने देखा ही होगा मीडिया के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, इस बात की मीडिया में भी आता है। कितना जो है बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, वे इसलिए नहीं हो पा रहे कि पेपर आउट की एक चलन हो गया यहाँ से जो है और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्हें पकड़ते हैं, इनको गिरोह पकड़ा गया। अभी पिछले दिनों कोटा राजस्थान में गिरोह पकड़ा गया था, वहाँ भी पेपर आउट हुए हैं। और मैंने पिछली बार तो जो राजस्थान के एक शिक्षा मंत्री को रोते हुए देखा है टीवी पर, तो जो सदन के अंदर उसने कहा कि कहने लगे ये जो है यहाँ कोटा के अंदर बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पेपर आउट के नाम पर जो बड़ी गड़बड़ होती है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छे बच्चे तो पीछे हो जाते हैं और जो वैसे बच्चे होते हैं उनको जो पेपर मिल जाता है वे नौकरी पाते हैं। जब इस प्रकार के बच्चे नौकरी पाएंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा। वे भ्रष्ट तरीके से आने वाले बच्चे कभी ईमानदार नहीं हो सकते। हमारा जो ये आज का समर्थन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, मेरे द्वारा
मेरा नाम चौधरी नरेश पाला है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा। अध्यक्ष जी, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमने प्रशासन को बता दिया और हमने उसमें लिख दिया, हम जो हैं अगली बार सूचना देकर पूरे दल बल के साथ हम दिल्ली दोबारा फिर जाएंगे और हम उन्हें समर्थन भी देंगे। हम भी उनके साथ बैठेंगे वहाँ से और अपना पूरा समर्थन देने के बाद उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम दिल्ली भी रुकेंगे उनके साथ। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।